हेलो बच्चों बच्चों आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको 4th चैप्टर कर्ण का जीवन दर्शन समझा रही हूँ। यह काव्यांश रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखा गया है और यह रश्मि रथी खंड काव्य से लिया गया है। देखो बच्चों, यह पाठ पढ़ाने से पहले मैं इसके बारे में आपको कुछ बता देती हूँ। आप सभी ने महाभारत तो देखी होगी। आप सभी को पता है कि कर्ण कुंती के बेटे थे। पांडवों में वह सबसे बड़े थे और श्रेष्ठ थे। उनकी मित्रता दुर्योधन से हुई। मित्रता मतलब फ्रेंडशिप। कर्ण के जीवन में दुर्योधन ने हमेशा उनका साथ दिया। कर्ण दुर्योधन के इस उपकार को भूल नहीं सके। महाभारत के युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने उन्हें पांडवों के पक्ष में लाने का प्रयास किया, परंतु कर्ण ने दुर्योधन का साथ छोड़ने से इनकार कर दिया, मतलब मना कर दिया। अब कविता देखिए। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल, दान की देव सरिता निर्मल, करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। सबसे पहले इन पंक्तियों के कठिन शब्द देख लीजिए। वैभव का मतलब होता है धन दौलत पैसा। विलास से मतलब है यहाँ पर सुख का उपभोग। और परवाह मतलब चिंता। सरिता मतलब नदी। और निर्मल का मतलब स्वच्छ क्लीन। करतल मतलब हथेली या हाथ। अब पहले मैं आपको इन पंक्तियों का सरल अर्थ बताऊंगी और उसके बाद भावार्थ बताऊंगी। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो देखिए, वैभव विलास की चाह नहीं, यहाँ पर जो कर्ण है वो श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि वैभव विलास का मतलब यहाँ पर धन दौलत पैसे से है कि मुझे धन दौलत पैसे की इच्छा नहीं है। चाह नहीं मतलब इच्छा नहीं है। अपनी कोई परवाह नहीं और मुझे अपनी कोई परवाह मतलब चिंता नहीं है। मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है। आगे देखिए, बस यही चाहता हूँ केवल, कि मैं केवल यही चाहता हूँ, मतलब मेरी केवल यही इच्छा है कि दान की देव सरिता निर्मल। सरिता मतलब नदी, निर्मल मतलब स्वच्छ, कि दान की जो पवित्र नदी है करतल से झरती रहे सदा। सदा का मतलब होता है हमेशा, कि हमेशा मेरे हाथों से, मेरे हथेली से बहती रहे, कि दान की जो नदी है वो मेरे हथेली से हमेशा बहती रहे। इसका मतलब ये है बच्चों कि मैं हमेशा दान देता रहूं। निर्धन को भरती रहे सदा। निर्धन मतलब गरीब। जो गरीब लोग हैं उनको हमेशा सुखी बनाता रहूं, कि मैं हमेशा दान देता रहूं, दूसरों को देता रहूं और उससे गरीब लोग हमेशा सुखी रहें। अब इसका भावार्थ देख लीजिए। कर्ण श्री कृष्ण से कहते हैं कि उसे धन दौलत और सांसारिक सुख भोगने की इच्छा नहीं है। वह अपने जीवन की परवाह नहीं करते। उसकी बस यही इच्छा है कि उनके हाथों से दान की पवित्र नदी हमेशा बहती रहे और गरीबों को सुखी बनाती रहे। अब आप आगे की पंक्तियां देखिए। तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर कर पाप प्राप्त विभव, चिंता प्रभुत अति अल्प हास कुछ, चाक चिक्य कुछ क्षण विलास, पर वह भी यही गवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। अब इसके आप कठिन शब्द देख लीजिए। सबसे पहले आया तुच्छ। तुच्छ का मतलब होता है निकृष्ट, छोटा कह सकते हो आप। और केशव कृष्ण का ही नाम है। नर मतलब मनुष्य। प्रभुत मतलब अधिक। अत्य अल्प मतलब बहुत थोड़ा, बहुत कम। हास मतलब हंसी खुशी। और चाक चिक्क का मतलब है चमक, चकाचौंध। गवाना मतलब खोना। अब इसका आप पहले सरल अर्थ देख लिए, फिर भावार्थ देख लीजिएगा। तुच्छ है राज्य क्या है केशव। यहाँ पर कर्ण श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि हे केशव, तुच्छ है राज्य, की जो राज्य है वो तो बहुत छोटी वस्तु है। जिस राज्य का आप मुझे लालच दे रहे हो ना, वो तो मेरे लिए बहुत छोटी वस्तु है। आगे देखिए, पाता क्या नर कर प्राप्त विभव, कि विभव से मतलब यहाँ पर बच्चों वैभव से। वैभव मतलब धन दौलत, कि वैभव पाकर मनुष्य को क्या मिलता है, धन संपत्ति मिलकर मनुष्य को क्या मिलता है। क्या मिलता है वो उन्होंने आगे बताया। देखिए,
चिंता प्रबुद्ध मतलब अधिक चिंता, कि जब हमारे पास धन संपत्ति ज़्यादा हो जाती है तो हमारी चिंता बढ़ जाती है। तो चिंता अधिक। अत्य अल्प हास यानी थोड़ी सी हंसी खुशी मिलती है। कुछ चाकचिक यानी थोड़ी सी चकाचौंध रहती है। और कुछ क्षण विलास, इसका मतलब है कि थोड़े समय के लिए हमें सुख मिलता है। जब हमें वैभव मिलता है, धन संपत्ति मिलती है, तो चिंता बहुत ज़्यादा मिलती है, पर थोड़े समय के लिए खुशियाँ मिलती है, थोड़े समय के लिए सुख मिलता है। फिर आगे देखिए, पर वह भी यही गंवाना है। पर ये जो सारी चीज़ें जो हमें मिलती है वो तो हमें यही छोड़नी पड़ती है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। क्योंकि जब इंसान की मृत्यु होती है तो सब कुछ यहीं छोड़ जाता है, अपने साथ कुछ भी नहीं लेके जाता। अब इसका भावार्थ देख लीजिए। हे केशव, जिस राज्य का आप मुझे लालच दे रहे हैं वह तो बहुत तुच्छ वस्तु है, मतलब छोटी वस्तु है। वैभव पाकर मनुष्य को क्या मिलता है? वैभव पाकर उसे ढेर सारी चिंताएं और नाम मात्र की हंसी खुशी मिलती है। थोड़ी बहुत चमक दमक और थोड़े समय के लिए सुख मिल जाता है, पर ये सारी चीज़ें उसे यही छोड़ देनी पड़ती है और खाली हाथ ही यहाँ से जाना पड़ता है। आगे की पंक्तियाँ देखिए। मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढोते हैं, पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को, जग से ना कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। यहाँ पर शब्दार्थ देख लीजिए। कंचन मतलब सोना, गोल्ड, और बिखराना मतलब बांटना, और रतन से मतलब रत्न है, जेम स्टोन से यहाँ पर मतलब है। इसका सरल अर्थ आप देख लीजिए। मुझसे मनुष्य जो होते हैं, यहाँ पर कर्ण कह रहे हैं कि मुझ जैसे जो मनुष्य होते हैं कंचन का भार न ढोते। कंचन मतलब सोने, कि वो सोने का भार नहीं ढोते हैं। पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को, कि जो भी मुझ जैसे व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती है उसको क्या करते हैं हम लोग? बांट देते हैं, मतलब वो लोगों में बांट देते हैं। जो भी धन की प्राप्ति होती है, जो भी हमारे पास धन होता है हम उसे बांट देते हैं। जग से ना कभी कुछ लेते हैं। जग मतलब संसार, दुनिया, कि हम संसार से कुछ नहीं लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं, और हम अपने हृदय का दान भी दे देते हैं। अब इसका भावार्थ देख लीजिए। कर्ण श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, उसके जैसे मनुष्य सोने का भार नहीं ढोते हैं। इसका मतलब ये है कि सुख वैभव का जीवन नहीं बिताते, वे लोगों में बांटने के लिए ही धन की प्राप्ति करते हैं। उनकी बहुमूल्य वस्तुएं लोगों में बांट देने के लिए ही होती है। वे संसार से कभी कुछ नहीं लेते, अपने हृदय का दान ही करते हैं, दुखियों पर दया करते हैं। आगे की पंक्तियां देखिए। प्रासादों के कनकाव शिखर होते, कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है, बसता बह कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में। अब शब्दार्थ देख लीजिए। प्रासाद का मतलब होता है राजमहल, और कनकाव का मतलब होता है सुनहले, मतलब सोने जैसे, और शिखर का मतलब होता है चोटी या ऊंचा भाग, और शैल का मतलब पर्वत होता है, पहाड़। दरार मतलब रेखा की तरह जो अवकाश होता है, जो लाइन होती है ना, पहाड़ों पर दरारें पड़ जाती है, उसे बोलते हैं। अब इसका आप पहले सरल अर्थ देख लीजिए। देखिए यहाँ पर प्रासादों के कनकाव शिखर, यहाँ पर कर्ण कह रहे हैं कि प्रासादों मतलब राजमहलों, जहाँ पर राजा लोग रहते हैं, उनके कनकाव यानी सोने जैसी चमक वाले, शिखर मतलब चोटियों पर, होते कबूतरों के ही घर, कि वहाँ कबूतरों के ही घर होते हैं, वहाँ कबूतर ही रहते हैं। जो राजमहलों के जो शिखर होते हैं ना, ऊंची जगह, वो तो कबूतरों के ही घर होते हैं। महलों में गरुड़ न होता है, कि गरुड़ महलों में नहीं होता है, कंचन पर कभी न सोता है, और वह सोने के बिस्तर पर कभी नहीं सोता है, सोने के बिछौने पर कभी नहीं सोता है। कंचन मतलब सोना, गोल्ड। बसता बह कहीं पहाड़ों में, बल्कि जो गरुड़ होता है वो पहाड़ों में रहता है। शैलों की फटी दरारों में, शैल मतलब पहाड़ी है, कि वह पहाड़ों की जो दरार होती है ना, फटी, उसमें उसका घर होता है। अब इसका आप भावार्थ देख लीजिए। सोने जैसी चमक दमक वाले राजमहलों की चोटियां कबूतरों के ही घर बनती है। गरुड़ पक्षी कभी महल में नहीं होता, वह सोने के बिछौने पर नहीं सोता, उसका निवास तो
पहाड़ों में ही होता है, पहाड़ों की फटी दरारें ही उसका घर बनती है। आगे की पंक्तियां आप देखिए, होकर समृद्धि सुख के अधीन मानव होता नित तपय क्षीण, सत्ता किरीट मणि में आसन करते मनुष्य का तेज हरण, नर विभव हेतु ललचाता है पर वही मनुष्य को खाता है। यहाँ पर आप शब्दार्थ देख लीजिए, अधीन मतलब होता है दास, सेवक या गुलाम कह सकते हो आप। तपयशीन मतलब प्रभावहीन, निर्बल भी आप कह सकते हो। तेज मतलब प्रभाव, और जो यहाँ पे किरीट आया है, किरीट का मतलब होता है मुकुट। तो देखिए यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि होकर समृद्धि सुख के अधीन जो मनुष्य होता है, मानव होता है, वो धन दौलत का गुलाम बन जाता है। अधीन मतलब गुलाम बन जाता है। और फिर उससे क्या होता है, मानव होता नित्य तपयशीन, कि वह अपना तेज खो देता है और वह निर्बल हो जाता है, शक्तिहीन हो जाता है, मतलब उसमें शक्ति नहीं रहती है। सत्ता का मतलब होता है राजपद, जैसे राजा का पद। किरीट मतलब मुकुट, और मणि में आसन मतलब मणियों से जड़े सिंहासन। करते मनुष्य का तेज हरण, हरण मतलब कम करना, दूर करना, जो मनुष्य का प्रभाव होता है, तेज मतलब प्रभाव, उसे कम कर देते हैं। कौन कौन सी चीज़ें? राजपद, मुकुट और मणियों से जो जड़े सिंहासन होते हैं ना, वो सब मनुष्य का जो प्रभाव होता है उसे कम कर देते हैं। नर विभव हेतु ललचाता है, और जो मनुष्य होता है, नर मतलब मनुष्य, विभव मतलब धन संपत्ति, वैभव, हेतु ललचाता है मतलब चाहता है, पर वही मनुष्य को खाता है। पर मनुष्य को क्या है, जो उसका वैभव होता है ना, धन संपत्ति, वही उसे नष्ट कर देती है। अब इसका भावार्थ देखिए, धन दौलत के सुख का गुलाम बनकर मनुष्य अपना तप तेज खो देता है। राजपद, मुकुट और मणियों से जड़े हुए सिंहासन मनुष्य के तेज को कम कर देते हैं, उसे प्रभावहीन बना देते हैं। मनुष्य धन संपत्ति पाने के लिए ललचाता है, पर यही धन संपत्ति उसे नष्ट कर देती है। आगे की पंक्तियां देखिए, चांदनी पुष्प छाया में पल, नर गले बन सुमधुर कोमल पर, अमृत कलेश का पिए बिना, आतप अंधड़ में जिए बिना, वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। सबसे पहले शब्दार्थ देख लिए, कलेश मतलब होता है कष्ट, वेदना, दुख भी आप कह सकते हो। आतप मतलब तेज धूप, और अंधड़ मतलब आंधी, और झंझावट का मतलब यहाँ पर तूफान से है। तो यहाँ पर जो कवि हैं वो क्या कह रहे हैं, कर्ण के द्वारा कवि ये कह रहे हैं, कर्ण यहाँ पर कह रहे हैं कृष्ण भगवान से कि चांदनी पुष्प छाया यानी फूलों की छाया में, पल यानी पलकर, नर गले बन सुमधुर कोमल, की जो मनुष्य होता है वो सुमधुर मतलब सुंदर, कोमल भले ही बन जाए। यहाँ पर कवि का कहने का मतलब है कि मनुष्य सुख सुविधाएं में पलकर, मनुष्य सुख सुविधाओं से मतलब है यहाँ पर, चांदनी और फूलों की छाया से मतलब यहाँ पर सुख सुविधाओं से है, कि मनुष्य सुख सुविधाओं में पलकर भले ही सुंदर और कोमल बन जाए, पर अमृत कलेश का पिए बिना, पर कलेश मतलब कष्ट या दुख, कि दुखों का अमृत पिए बिना, आतप अंधड़ में जिए बिना, और बिना धूप और आंधी को सहे बिना वह पुरुष नहीं कहला सकता, कि वह पुरुष नहीं कहला सकता, और विघ्नों को नहीं हिला सकता। विघ्न मतलब परेशानी या कष्ट, संकट, इनको पार नहीं कर सकता, कि हमें कष्ट सहना पड़ेगा तभी हम खुश रह सकते हैं, हम सुख प्राप्ति कर सकते हैं। तो इसका आप भावार्थ देख लीजिए, चांदनी और फूलों की छाया, इसका मतलब है सुख सुविधा में पलकर मनुष्य सुंदर और कोमल भले बन जाए, परंतु कष्टों का अमृत पिए बिना, धूप और सहे बिना न वह पुरुष कहला सकता है और न विघ्नों को पार कर सकता है। आगे की पंक्तियां देखिए, उड़ते जो झंझावटों में, पीते जो बारी प्रतापों में, सारा आकाश अयन जिनका, विषधर भुजंग भोजन जिनका, वे ही फड़ीवन छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। इसके शब्दार्थ देख लीजिए, प्रताप का मतलब होता है झरना, वाटरफॉल, अयन का मतलब होता है चाल, गति या गमन से, और भुजंग का मतलब है विषैला सांप, फणीबंद मतलब नागपाश, और पक्षी राज से मतलब है गरुड़ से है। इसका भावार्थ देख लीजिए कि जो आंधी तूफानों में उड़ते हैं, प्रतापों मतलब झरनों का पानी पीते हैं, सारा आकाश जिनका घर है, और विषैले सांप ही जिनका भोजन है, ऐसे गरुड़ ही सांप के बंधन से छुटकारा दिलाते हैं और धरती के हृदय को शीतलता देते हैं।
लास्ट की पंक्तियाँ देखिए, मैं गरुड़ कृष्ण मैं पक्षीराज, सिर पर ना चाहिए मुझे ताज, दुर्योधन पर है विपत घोर, सकता न किसी विष उसे छोड़, रणखेत पाटना है मुझको, अहिपाश काटना है मुझको। शब्दार्थ देख लीजिए, पक्षीराज मतलब गरुड़, विपद मतलब आपत्ति परेशानी, घोर मतलब भयंकर, और रणखेत का मतलब होता है युद्ध का मैदान, अहिपाश मतलब नागपाश। इसका भावार्थ देखिए आप, यहाँ पर जो कर्ण है वो श्री कृष्ण भगवान से कह रहे हैं कि हे कृष्ण, मैं ऐसा ही गरुड़ पक्षी हूँ, मुझे अपने सिर पर मुकुट नहीं चाहिए, मतलब मुझे कोई राजा का पद नहीं चाहिए। जो राज्य का लालच दे रहे थे श्री कृष्ण भगवान, वो कर्ण कह रहे हैं कि मुझे वो राज्य चाहिए ही नहीं। इस समय दुर्योधन भयंकर विपत्ति में फंसा हुआ है, परेशानी में फंसा हुआ है, मैं किसी भी तरह उसे छोड़ नहीं सकता, मुझे तो युद्ध क्षेत्र में उतरना है और दुर्योधन के नागपाश को काटना है। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।